औरत का दिमाग घुटना में होता है। अब तक तो ये बात मजाक के तौर पे लिया जा रहा था, लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही है इसे देखकर यही लगता है कि औरत के दिमाग सच में घुटने में होता है, उसे सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुख तकलीफ आपको भी होगा जब इन सब बातों को सुनिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ की घटना की। और मेरठ में एक नीला ड्रम वाला घटना खत्म भी नहीं हुआ था, ठीक से शांत भी नहीं हुआ था, एक और घटना सामने आ गया है। इस घटना के बारे में विस्तार से आपको बता दें तो मेरठ की एक कहानी है जिसमें रविता कुमारी और अमित कुमार दोनों पति पत्नी थे। और पति पत्नी होने के बाद अमित का एक खास दोस्त था, बहुत ही ज़्यादा खास, जैसे कि बोलते हैं जिगरी यार, वैसा एक दोस्त था। उसका नज़दीकियाँ बढ़ जाता है रविता के साथ, यानी अमित की पत्नी के साथ उसका नज़दीकियाँ बढ़ जाता है और दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। अब प्रेम संबंध में आ जाते हैं तो इन दोनों का फैसला ये होता है कि हम अमित को मार देते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों साथ रहना शुरू कर देंगे। ये लोग का प्लान कुछ ऐसा था कि जब सभी लोग घर से बाहर चले जाएंगे घूमने तो हम लोग इस घटना को अंजाम देंगे। और होता क्या है कि अमित का दोस्त सांप ले आता है, यानी रविता अपने प्रेमी से सांप मंगवा लेती है, 1000 रुपया में सांप देता है और सांप खरीद कर ये लोग लाके घर पे रख लेते हैं। और जब सभी लोग घर से निकल जाते हैं तो रविता अपने प्रेमी को कॉल करती है। कॉल करने के बाद जब उसका प्रेमी आता है तो पहले ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि पति का यानी कि अमित का गला घोट कर हत्या कर देते हैं। जी हाँ, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उसके बिस्तर पे ये जो सांप रहता है उसे छोड़ देते हैं कि ताकि लोगों को शक ना हो कि इसकी हत्या नहीं हुई है बल्कि ये सांप काटने की वजह से मर चुका है। अब ऐसा प्लान तो ये लोग का रहता है और ये लोग को लगता है कि हम कामयाब हो चुके हैं इसमें। सुबह लोगों की भीड़ लगती है और वहाँ पे सांप देखते हैं लोग तो नॉर्मली सोचते हैं कि अरे यार सांप काट लिया होगा, तो इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबर आता है कि इसका हत्या सांप काटने की वजह से नहीं, सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला घोटने से हुआ है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि इसकी हत्या की गई है, ये ना सांप काटने की वजह से मरा है ना खुद से मरा है, इसका गला घोटकर मार दिया गया है। और ये खबर सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोगों में खलबली मच जाती है कि भाई ये क्या हम सुन रहे हैं। फिर रविता के घर पे पुलिस आती है और बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है कि सच्चाई क्या है। उसके बाद पूछताछ करने के बाद रविता डर जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत सारी बातें सोचने लगती है कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊँगी। तो इस बात को वो क्लियर करती है, कबूल करती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। अब देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। और हम इस बात को शुरू में इसलिए कह रहे थे कि लड़कियों का दिमाग या फिर औरतों का दिमाग सच में घुटना में होता है। अब बताइए आज के ज़माना में तलाक कितना आसान हो गया है। सोशल मीडिया पे आप भी देख ही रहेंगे, वैसे तो रिश्तों की धज्जियां उड़ ही रही है। पति पत्नी वाला वो एक पक्का और पवित्र रिश्ता अब रहा नहीं, एक मजाक बन गया है। जिस देश में इतना आसानी से तलाक हो रहा है उस देश में पति की हत्या करने की क्या ज़रूरी है। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हैं तो अलग हो जाइए। वैसे भी अब अलग होने पे भी पति को जुर्माना और क्या बोलते हैं हर्जाना जो भी कहिए देना ही पड़ता है, डिवोर्स मनी जो होता है वो देना ही पड़ता है। और जब आपको पैसे मिल रहे हैं अलग होने का, आप किसी के साथ भी आराम से आज़ादी से रह सकते हैं, फिर उस इंसान की हत्या क्यों करना, पति की हत्या क्यों करना। आपको उसके साथ नहीं रहना है, मत रहिए। और ये लोग जो अपने प्यार के चक्कर में तो ऐसा कर लेते हैं, फ्यूचर का तो अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है छोटे छोटे बच्चे को। और उसमें भी शर्त हो जाती है कि बच्चा माँ के साथ रहेगा या फिर पिता के साथ रहेगा। और इन दोनों के छीछा लेदर में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो बचपन होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ या फिर मेरा यही सोच है कि भाई अगर आपको साथ नहीं रहना है तो आप साथ मत रहिए, लेकिन किसी की मर्डर नहीं कीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है उसे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है तो क्या वो उसका कत्ल कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपको साथ नहीं रहना है तो आप अलग हो जाइए, लेकिन किसी का हत्या कर देना ये कहाँ तक सही है।
फिर तो कहें तो ऐसा कि इंसानियत खत्म ही हो चुका है, अब यही ना कहेंगे। और आज जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सच में ये रिश्ता, परिवार सब कुछ मजाक बन गया है। लगता है कि आप अकेले ही रहो वो ज़्यादा बेहतर है, किसी के साथ दोस्ती ना बनाओ, किसी के साथ रिश्ता ना बनाओ, ये सब बकवास की चीज़ें हैं, नहीं तो नुकसान आपका भी होगा। अब बताइए कितना जिगरी यार था अमित का वो दोस्त, वो खुद उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया, तो आदमी किस पे भरोसा करेगा। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।